कि सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। पता है बैतुल मुक़द्दस के इमाम कुरान में है 3 पारे में सूरह आले इमरान, आप पढ़ करके देखना। उनको औलाद नहीं थी, 90 साल की करीब उम्र हो गई थी, लेकिन उसी वक्त बैतुल मुक़द्दस में हजरत बीबी मरियम को लाया गया था। हजरत बीबी मरियम का भी मामला ऐसा है, उनकी वालिदा मन्नत करी थी, उनके वालिद इमरान, उनकी वालिदा हन्ना, उनको भी औलाद नहीं थी। उन्होंने मन्नत की थी कि अल्लाह अगर हमको तू बेटा दे तो हम बैतुल मुक़द्दस की खिदमत में वक्फ करेंगे। बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। मन्नत के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और ला करके बैतुल मुक़द्दस में वक्फ कर दिया बचपन में। तो किसको दिया जाएगा? जो बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे, मुतवल्ली थे, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके हाथ में दिया गया कि बच्ची वक्फ है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कबूल किया और एक मेहराब में बच्ची को रखते थे। कुरान में ये जिक्र है, मैं बता रहा हूं आपको। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ालत या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब मरियम में जाते तो कहते हैं किस्म किस्म के फल वहां पर रखे हुए पाते थे। तो हजरत ज़करिया पूछते मरियम ये सब तेरे पास कहाँ से आता है? हजरत मरियम कहती है सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। मरियम कौन है? नबी नहीं है। हजरत मरियम हाँ अल्लाह की वलियां हैं, पाकीज़ा मुक़द्दस हस्ती, लेकिन उनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो करामात से नवाजा था। वो बचपन में फल वगैरह उनको रिस्क के तौर पर पहुंच रहा था। इसके बाद की जो आयत है अब सुनो, इसके बाद ये जो वाक़या है उसके बाद की आयत कुरान पाक में सूरह आले इमरान में रब ताला फरमाता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी औलाद नहीं थी, तो उसी मरियम के मेहराब में खड़े हो गए जहां बीबी मरियम थी, कहा ऐ अल्लाह मुझे भी एक बेटा अता कर दे। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ये कुरान की आयत है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, अल्लाह मुझे भी एक बेटा दे दे, तेरी जानिब से नेक और साले बेटा अता कर दे। अब ये दुआ तो हो गई और कुरान में उसके फौरन बाद आयत है फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। उसी वक्त अल्लाह के फरिश्तों ने बशारत दे दी ज़करिया अलैहिस्सलाम को, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई और यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में तुम्हें बेटा मिलने वाला है। इतनी तेज दुआ। अब मैं आपको बताता हूँ ये आयत मैं क्यों पढ़ रहा हूँ और क्यों आपके सामने रख रहा हूँ। ज़करिया अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के नबी और जहाँ के इमाम है वो बैतुल मुक़द्दस है, दुनिया का सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जहाँ इबादत करते थे वहीं पे दुआ भी तो कर सकते थे, वहीं पर दुआ कर सकते थे, लेकिन कुरान ये कहता है वो मेहराब मरियम में आकर के दुआ कर रहे हैं। मेहराब मरियम में जहाँ बीबी मरियम बैठी वहां दुआ कर रहे हैं। इससे पता ये चलता है कि अल्लाह के सालेह बंदे जहां होते हैं वहां से दुआएं कबूल होती। पता चला जहां नेक और सालेह अल्लाह के वली रहा करते हैं वहां से जब नबी की दुआ कबूल होती है तो फिर उम्मती की क्यों नहीं कबूल होती। और फौरन दुआ कबूल हुई और बेटा भी मिला। अब ये लोग कहते हैं गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं तो क्या बेटा मिलता है? बेटी मिलती है, औलाद मांगने जाते हैं। जालिमो तुम्हें पता नहीं ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के पास खड़े होकर बेटा मांगे थे तो बेटा नबी की शक्ल में मिला था। हाँ ये नहीं है कि वो बीबी मरियम से मांग रहे थे, वो अल्लाह से मांग रहे थे, लेकिन जगह कौन सी है? जगह का भी असर होता है। हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि जगह का अगर असर नहीं होता तो मस्जिदें और ये सारी चीजें बनाने की जरूरत क्या होती। इबादत करने के लिए भी जगह है, खाना खाने की भी आपके घर में जगह है, हाजत में जाने के लिए भी कोई जगह है, आपका ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल में भी जगह है। हर चीज एक एक जगह पर होती है कि नहीं होती? होती। जिन लोगों का वो मानना है कि कुछ भी नहीं जरूरी है वहां जाना यहाँ जाना, तो मैं उनसे कहता हूँ कभी बाथरूम में बैठ करके डॉक्टर से अपना इलाज करा लोगे? जगह तो जगह ही है, बैठे हो नहीं है, आपको पता है उसके लिए हॉस्पिटल जाना होगा, उसके बेड पर सोना होगा, वहां पर वो कुछ ट्रीटमेंट करेगा। क्या जरूरत है? पूछते डॉक्टर से, आ जाओ मेरे टॉयलेट में इलाज कर लो, यहीं इंजेक्शन लगा लो। मेरे अजीजों, गंदगियों में बैठा हुआ आदमी
वो अपना इलाज कराने के लिए भी उठ करके चला जाता है। बिला तशबी बिला तमसील मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम पता नहीं कैसे कैसे गुनाहों में मुब्तला हैं। यहाँ से निकल करके हम उन पाक सुथरी जगहों में जाते हैं जहाँ अल्लाह के वली आराम फरमा, और उस जगह पर खड़े होकर हम अल्लाह ही से दुआ करते हैं और पाकीज़ा मकाम की बरकत से अल्लाह दुआएं कबूल करता है।